अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अख्तर हुसैन और आप देख रहे हैं टेक्निकल अख्तर BK यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटेड टू प्रेशर ट्रांसमीटर। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं ट्रांसमीटर की तरफ। Question number 1. What is transmitter? Transmitter is a device that converts the signal produced by sensor into standardized instrumentation signals such as 3 to 15 psi or 4 to 20 milliampere। ट्रांसमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि सेंसर के सिग्नल को स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंटेशन सिग्नल 3 टू 15 psi या 4 टू 20 मिली एम्पियर के अंदर कन्वर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन प्रेशर ट्रांसमीटर। प्रेशर ट्रांसमीटर इज ए डिवाइस विच measure the pressure of liquid or gas and convert it into electrical signal 4 to 20 milliampere or pneumatic signal 3 to 15 psi। प्रेशर ट्रांसमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि लिक्विड या गैस के प्रेशर को मेजर करती है और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल 4 टू 20 मिली एम्पियर या न्यूमेटिक सिग्नल 3 टू 15 psi के अंदर कन्वर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप्स ऑफ ट्रांसमीटर। देयर इज टोटल 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसमीटर: इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट ट्रांसमीटर, न्यूमेटिक ट्रांसमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, टाइप्स ऑफ ट्रांसमीटर रिगार्डिंग प्रेशर मेजरमेंट। रिगार्डिंग प्रेशर मेजरमेंट, देयर इज टोटल 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमीटर सच एज: नंबर 1 गेज प्रेशर ट्रांसमीटर, नंबर 2 डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, नंबर 3 एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हाउ गेज प्रेशर ट्रांसमीटर वर्क्स। सिंपल द गेज प्रेशर ट्रांसमीटर measure the pressure fluids and indicate the pressure on digital display। गेज प्रेशर ट्रांसमीटर प्रोसेस फ्लूइड के प्रेशर को मेजर करता है और डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर प्रेशर की इंडिकेशन को शो करता है। ये डायग्राम के अंदर आप गेज प्रेशर ट्रांसमीटर को देख सकते हैं, जिसमें ये हमारे पास प्रोसेस इनलेट है। तो जब इनलेट पे प्रोसेस का प्रेशर आएगा तो ट्रांसमीटर प्रोसेस फ्लूइड के प्रेशर को शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर वर्क्स। द डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर measure 2 types of pressure from high and low of the sensor and indicate the differential pressure on digital display। डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर 2 डिफरेंट टाइप के प्रेशर को मेजर करता है और डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर डिफरेंशियल प्रेशर को शो करता है। ये डायग्राम के अंदर आप डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर को देख सकते हैं, जिसमें ये हमारे पास हाई प्रोसेस इनलेट है और ये लो प्रोसेस इनलेट है। तो जितना डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट होगा, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर इसको डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर वर्क्स। In absolute pressure, there is perfect vacuum trap on the sensor side of transmitter. In open to atmospheric pressure, the absolute pressure transmitter shows 14.7 psi or 1 bar due to perfect vacuum trap. When pressure come on the sensor side of transmitter, the absolute pressure transmitter shows absolute pressure। एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर के अंदर ट्रांसमीटर के सेंसर साइड के ऊपर परफेक्ट वैक्यूम ट्रैप होता है। यही वजह है कि ओपन टू एटमॉस्फेरिक में एब्सोल्यूट प्रेशर 14.7 psi या 1 बार के इक्वल रीडिंग को शो करता है। जब ट्रांसमीटर की सेंसर साइड के ऊपर प्रेशर आता है तो एब्सोल्यूट ट्रांसमीटर एब्सोल्यूट प्रेशर को शो करता है।
दोस्तों एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर का फार्मूला होता है एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। फॉर एग्जांपल, इफ द लाइन प्रेशर इज 1 bar but on display the transmitter shows 2 bar एब्सोल्यूट प्रेशर। मिसाल के तौर पर अगर कोई पाइपलाइन है जिसके ऊपर एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है और लाइन का प्रेशर 1 bar है, तो जब एब्सोल्यूट प्रेशर होगा तो 2 बार प्रेशर को शो करेगा, जो कि हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। ये डायग्राम के अंदर आप एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर को देख सकते हैं, जिसमें ये हमारे पास प्रोसेस इनलेट साइड है और ये साइड हमारे पास सेंसर साइड है, जिसमें हमारे पास परफेक्ट वैक्यूम ट्रैप होता है। यही वजह है कि एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर ओपन टू एटमॉस्फेरिक में 14.7 psi या 1 बार शो करता है या 1 बार के इक्वल रीडिंग शो करता है। यह डायग्राम में आप ट्रांसमीटर का इंटरनल मैकेनिज्म देख सकते हैं, जिसमें ये हमारे पास प्रोसेस प्रेशर है और ये हमारे पास परफेक्ट वैक्यूम ट्रैप है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर। दोस्तों, अगर हमारे पास बहुत से ट्रांसमीटर पड़े हों तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर है। वी रीड द नेम प्लेट ऑफ ट्रांसमीटर एंड आइडेंटिफाई द एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर। इन एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर व्हेन वी रीड नेम प्लेट ऑफ ट्रांसमीटर इट इज रिटन लाइक 0 to 10 kg सेंटीमीटर स्क्वायर ABS और 0 to 3 MPa ABS। दोस्तों, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर है, हम ट्रांसमीटर की नेम प्लेट को रीड करेंगे। तो वहाँ पे कैलिब्रेशन रेंज या मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर होगा, वो 0 to 10 kg सेंटीमीटर स्क्वायर ABS या 0 to 3 MPa ABS लिखा होगा। ABS का मतलब है एब्सोल्यूट। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, जिसमें ये हमारे पास कैलिब्रेशन रेंज है 0 to 3 MPa मेगा पास्कल और आगे आप देख सकते हैं कि ये ABS लिखा हुआ है। इसी तरह एन अदर डायग्राम के अंदर ये हमारे पास मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर है, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर 35 kg सेंटीमीटर स्क्वायर ABS है। ABS का मतलब है एब्सोल्यूट। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेशर सेंसर। देयर इज टोटल 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेशर सेंसर्स आर यूज्ड इन ट्रांसमीटर सच एज स्ट्रेन गेज, डिफरेंशियल कैपेसिटेंस, मैकेनिकल रेजोनेंस। दोस्तों, ट्रांसमीटर के अंदर डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर सेंसर प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रेन गेज, डिफरेंशियल कैपेसिटेंस, मैकेनिकल रेजोनेंस वगैरह शामिल है। सम इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स यूज्ड बाय ट्रांसमीटर मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज, जिसमें हमारे पास फॉक्सब्रो, ABB, हनीवेल के ट्रांसमीटर के अंदर पीजो रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज को इस्तेमाल किया गया है, जबकि रोजमाउंट के ट्रांसमीटर के अंदर डिफरेंशियल कैपेसिटेंस को इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह योकोगावा EJX सीरीज़ में हमारे पास मैकेनिकल रेजोनेंस सर्किट को इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है टाइप्स ऑफ एरर इन ट्रांसमीटर। देयर इज टोटल 2 मेन टाइप्स ऑफ एरर इन ट्रांसमीटर। नंबर 1 जीरो एरर, नंबर 2 स्पैन एरर। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज जीरो एरर इन ओपन टू एटमॉस्फेरिक इफ देयर इज नो प्रेशर ऑन द सेंसर साइड ऑफ ट्रांसमीटर but the reading on transmitter is more or less than 0. This is called zero error. दोस्तों, जब ट्रांसमीटर ओपन टू एटमॉस्फेरिक हो, यानी कि ट्रांसमीटर की सेंसर साइड पे किसी भी किस्म का प्रेशर अप्लाई ना किया गया हो, लेकिन ट्रांसमीटर ज़ीरो रीडिंग की बजाय 0 से कम या ज़्यादा रीडिंग बता रहा हो, तो इसको हम ज़ीरो एरर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है how we can remove zero error. We can remove zero error with 2 methods. नंबर 1 zero adjustment screw और T-Rex communicator।
दोस्तों ये हमारे पास ज़ीरो एडजस्टिंग स्क्रू है, इसको हम एडजस्ट करके हम ट्रांसमीटर की ज़ीरो एरर को रिमूव कर सकते हैं, जबकि हार्ड टी-रेक्स कम्युनिकेटर की मदद से हम ट्रांसमीटर को ज़ीरो ट्रिम करते हैं, जिससे हम ज़ीरो एरर को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज स्पैन एरर? इफ URV इज 10 kg centimeter square, we apply 10 kg centimeter square pressure on the sensor side. Transmitter is more or less than 10 kg centimeter square. This is called स्पैन एरर। दोस्तों अगर हमारे पास URV 10 kg सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जब हम ट्रांसमीटर के सेंसर साइड पे 10 kg सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ट्रांसमीटर की रीडिंग 10 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से कम या ज़्यादा होती है। इसको हम स्पैन एरर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, हाउ वी कैन रिमूव स्पैन एरर? विद द हेल्प ऑफ हार्ड टी-रेक्स कम्युनिकेटर वी कैन रिमूव स्पैन एरर अपर सेंसर ट्रिम। दोस्तों स्पैन एरर को हम हार्ड टी-रेक्स कम्युनिकेटर की मदद से रिमूव कर सकते हैं। हार्ड टी-रेक्स कम्युनिकेटर के अंदर ऑप्शन होता है अपर सेंसर ट्रिम। हम 10 kg सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर अप्लाई करेंगे ट्रांसमीटर की सेंसर साइड पे और अपर सेंसर ट्रिम करेंगे। इसी तरह से हम स्पैन एरर को भी रिमूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, what is LRV and URV in transmitter? In transmitter, LRV is lower range value and URV is upper range value. For example, if LRV is 0 centimeter square and URV is 10 kg centimeter square, then transmitter shows 4 milliampere 0 kg centimeter square and 20 milliampere 10 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ट्रांसमीटर के अंदर LRV हमारे पास लोअर रेंज वैल्यू और URV हमारे पास अपर रेंज वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पर अगर LRV हमारे पास 0 kg सेंटीमीटर स्क्वायर और URV 10 kg सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ट्रांसमीटर 0 kg सेंटीमीटर स्क्वायर पे 4 मिलीएम्पियर और 10 kg सेंटीमीटर स्क्वायर पे 20 मिलीएम्पियर शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, व्हाट इज LSL एंड USL इन ट्रांसमीटर? इन ट्रांसमीटर LSL इज लोअर स्केल लिमिट एंड USL इज upper scale limit. The LSL and USL is the range of transmitter capsule. We can adjust our LRV and URV is in between LSL and USL. For example, if LSL and USL is 0 to 100 kg centimeter square, so we can adjust LRV and URV in between 0 to 100 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ट्रांसमीटर के अंदर हमारे पास LSL लोअर स्केल लिमिट और USL अपर स्केल लिमिट होती है। बेसिकली LSL और USL ट्रांसमीटर कैप्सूल की रेंज होती है। हम LSL और USL के बिटवीन LRV और URV को एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास LSL और USL हमारे पास 0 to 100 kg सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम LRV और URV 0 to 100 kg सेंटीमीटर के बिटवीन एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज मिनिमम स्पैन इन ट्रांसमीटर? इन ट्रांसमीटर मिनिमम स्पैन इज द वैल्यू we can give to transmitter. For example, if the minimum span is 2 kg centimeter square, so we cannot give the value URV less than 2 kg centimeter square. दोस्तों मिनिमम स्पैन वो कम से कम वैल्यू होती है जो हम ट्रांसमीटर को दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ट्रांसमीटर का मिनिमम स्पैन 2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम 2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से कम वैल्यू ट्रांसमीटर को नहीं दे सकते, जो कि हमारे पास URV होती है।
ये हर ट्रांसमीटर की डिफरेंट होती है और हर टीरेक्स कम्युनिकेटर की मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि ट्रांसमीटर का मिनिमम स्पैन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज मैक्सिमम working pressure in transmitter? In transmitter, maximum working pressure is the range of transmitter diaphragm, flanges, gasket and body. For example, if the maximum working pressure is 100 kg centimeter square, so we cannot use the transmitter where the line pressure is more than 100 kg centimeter square. दोस्तों, मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर से मुराद ट्रांसमीटर की डायाफ्राम, फ्लैंजेस, गैस्केट और बॉडी की रेंज है। मिसाल के तौर पर अगर मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर 100 kg सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम ट्रांसमीटर को उसकी जगह पे इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पे लाइन प्रेशर 100 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज हाई एंड लो स्वेप इन ट्रांसमीटर? इन ट्रांसमीटर when we need to sweep in the ports of transmitter capsule, so we can sweep the ports with the help of high and low sweep option in hard T-Rex communicator. दोस्तों, जब भी हमने ट्रांसमीटर की कैप्सूल की पोर्ट को स्वेप करना हो तो हम हार्ड टीरेक्स कम्युनिकेटर के अंदर मौजूद हाई एंड लो ऑप्शन की मदद से ट्रांसमीटर की पोर्ट्स को स्वेप कर सकते हैं। यानी कि हम हाई की जगह लो और लो की जगह हाई पोर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज डिजिटल एंड एनालॉग ट्रिम इन ट्रांसमीटर? इफ द डिजिटल वैल्यू एंड एनालॉग वैल्यू आर नॉट मैचिंग then we can use this option. For example, on 0 kg centimeter square transmitter shows less or more than 4 milliampere, then we use digital and analog trim. दोस्तों, अगर हमारे पास डिजिटल वैल्यू और एनालॉग वैल्यू मैच ना कर रही हूँ तब हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रांसमीटर 0 kg सेंटीमीटर स्क्वायर पर 4 मिली एम्पियर से ज़्यादा या कम मिली एम्पियर बता रहा है तब हम डिजिटल टू एनालॉग ट्रिम के ऑप्शन को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राइट डाउन सम मेजर पार्ट्स ऑफ प्रेशर ट्रांसमीटर। नंबर 1 डिजिटल डिस्प्ले, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, नंबर 3 0 एडजस्टिंग स्क्रू, नंबर 4 प्रेशर सेंसर के फुल असेंबली, नंबर 5 नेम प्लेट, नंबर 6 इलेक्ट्रॉनिक्स टर्मिनल कनेक्शन पॉइंट्स, नंबर 7 प्रोसेस कनेक्शन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स टर्मिनल्स पॉइंट्स इन ट्रांसमीटर? इन इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्शन टर्मिनल पॉइंट आर यूज्ड टू connect the power supply or loop cable for energize the pressure transmitter. In pressure transmitter there is total 3 points. Number 1 loop plus, number 2 common, number 3 check plus. Loop plus and common are used to connect the 20 volt DC cable from DCS side. Check plus and common are used to check milliampere in field. दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्शंस या टर्मिनल पॉइंट्स प्रेशर ट्रांसमीटर के साथ लूप केबल को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रेशर ट्रांसमीटर एनर्जाइज हो। इन प्रेशर ट्रांसमीटर देयर इज टोटल 3 पॉइंट्स। नंबर 1 लूप प्लस, नंबर 2 कॉमन, नंबर 3 चेक प्लस। दोस्तों, लूप प्लस और कॉमन को जो DCS सेट से केबल आ रही होती है 24 वोल्ट DC उसके साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि चेक प्लस और कॉमन प्लस को फील्ड के अंदर डायरेक्टली मिली एम्पेयर चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास लूप प्लस और कॉमन है। जो DCS से 2 केबल आ रही होती हैं वो इस जगह पे आके कनेक्ट होती हैं, जबकि फील्ड के अंदर डायरेक्ट मिली एम्पेयर चेक करने के लिए हम कॉमन और चेक प्लस को इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कैपेसिटिव
pressure transmitter in normal condition, what is the reading on transmitter? If there is no pressure on the diaphragm of remote seal transmitter, the reading on display should be 0. दोस्तों, अगर हमारे पास कैपिलरी ट्यूब ट्रांसमीटर है तो नॉर्मल कंडीशन में ट्रांसमीटर पर क्या रीडिंग होनी चाहिए? अगर ट्रांसमीटर के डायाफ्राम पे किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं है तो जो रीडिंग है वो 0 होनी चाहिए। ये डायग्राम के अंदर आप कैपिलरी ट्यूब ट्रांसमीटर को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ वी हैव कैपिलरी ट्यूब pressure transmitter and the mounting of transmitter is below then pipeline, what is the reading on display? If there is no pressure in pipeline but transmitter shows some reading due to head pressure in capillary tube, we put 0. दोस्तों, अगर हमारे पास कैपिलरी ट्यूब प्रेशर ट्रांसमीटर है तो जो प्रेशर ट्रांसमीटर की माउंटिंग है वो पाइपलाइन से नीचे है, तो डिस्प्ले के ऊपर क्या रीडिंग शो होनी चाहिए? दोस्तों, अगर पाइपलाइन के अंदर प्रेशर नहीं है लेकिन कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड फिल होता है वो हेड प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ट्रांसमीटर कुछ ना कुछ रीडिंग शो करता है, तो हम ट्रांसमीटर को लाइन अप करने से पहले 0 ट्रिम करेंगे, उसके बाद हम ट्रांसमीटर को लाइन अप करेंगे। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं जिसमें ये हमारे पास पाइपलाइन है, जिसमें हमारे पास रिमोट सील ट्रांसमीटर पाइपलाइन से नीचे इंस्टॉल है। क्वेश्चन नंबर 25, इफ़ वी हैव कैपिलरी ट्यूब प्रेशर ट्रांसमीटर एंड द माउंटिंग ऑफ ट्रांसमीटर इज फ्रॉम पाइपलाइन, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑन डिस्प्ले? दोस्तों, अगर हमारे पास कैपिलरी ट्यूब ट्रांसमीटर है तो जो ट्रांसमीटर की माउंटिंग है वो पाइपलाइन से ऊपर है, तो डिस्प्ले के ऊपर क्या रीडिंग शो होनी चाहिए? इफ़ देयर इज़ नो प्रेशर इन पाइपलाइन, ट्रांसमीटर शुड बी शो 0. इफ रीडिंग इज मोर और लो फ्रॉम 0 देन वी पुट 0 ट्रिम। दोस्तों, अगर पाइपलाइन के अंदर कोई भी प्रेशर नहीं है तो ट्रांसमीटर को 0 रीडिंग शो करनी चाहिए। अगर ट्रांसमीटर 0 से कम या ज़्यादा रीडिंग शो कर रहा हो तो हम 0 ट्रिम कर सकते हैं। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं जिसमें ट्रांसमीटर की माउंटिंग पाइपलाइन से ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ टू आइडेंटिफाई गेज, एब्सोल्यूट एंड डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर? दोस्तों, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास गेज, एब्सोल्यूट और डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है? टू रीड द नेम प्लेट ऑफ ट्रांसमीटर वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांसमीटर। इन गेज एंड डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, इन नेम प्लेट द कैलिब्रेशन रेंज एंड मैक्सिमम वर्किंग pressure is simple written like to 10 kg centimeter square or 0 to 35 kg centimeter square। दोस्तों, हम ट्रांसमीटर की नेम प्लेट को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे पास गेज, एब्सोल्यूट या डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है। गेज, एब्सोल्यूट और डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर की जब हम नेम प्लेट को रीड करेंगे तो इसमें कैलिब्रेशन रेंज और मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर सिंपल लिखा हुआ आएगा। 0 to 10 kg सेंटीमीटर स्क्वायर और 0 to 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। In gauge pressure transmitter only one port for process inlet, but in differential pressure transmitter there is 2 ports for process inlet, one for high pressure and other for low pressure। इस तरह गेज प्रेशर ट्रांसमीटर के अंदर प्रोसेस इनलेट के लिए सिर्फ एक ही पोर्ट होगी, जबकि डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर के अंदर प्रोसेस इनलेट के लिए 2 पोर्ट्स होंगी, एक हाई प्रेशर के लिए और दूसरी लो प्रेशर के लिए। इन एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर द कैलिब्रेशन रेंज और मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर इज रिटन लाइक 0 to 10 kg सेंटीमीटर स्क्वायर ABS और 0 to 35 kg सेंटीमीटर स्क्वायर ABS। इसी तरह जब हम एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन रेंज या मैक्सिमम
वर्किंग प्रेशर को चेक करेंगे तो 0 to 10 kg सेंटीमीटर स्क्वायर एबीएस और या 0 to 35 kg सेंटीमीटर स्क्वायर एबीएस लिखा हुआ आएगा। एबीएस का मतलब है एब्सोल्यूट। क्वेश्चन नंबर 27, if we have remote seal differential pressure transmitter in normal condition, what is the reading on transmitter? To read the name plate of transmitter, we can identify the type of transmitter. The reading on display should be 0. दोस्तों, अगर रिमोट सील डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर के ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं है तो ट्रांसमीटर को 0 रेटिंग शो करनी चाहिए। ये डायग्राम के अंदर आप रिमोट सील डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द रिमोट सील डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर व्हेन वी नीड टू पुट 0 ट्रिम। दोस्तों, अगर हमारे पास रिमोट सील डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है तो हमने अगर इसको 0 पुट करना है तो इसका प्रोसीजर क्या है। If transmitter is installed from the bottom of pipeline or other equipment, then we need to remove from high and low side sensors and put both sensors at the same position, and then we can make 0 trim because head pressure is created on both sides. अगर जो ट्रांसमीटर है वो पैप लाइन या किसी भी दूसरे इक्विपमेंट से ऊपर लगा हुआ है तो हम आसानी के साथ वाल्व को आइसोलेट करके हम 0 ट्रिम पुट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास रिएक्टर फिल्टर है तो हमारे ट्रांसमीटर की इंस्टॉलेशन कुछ ऐसे है, जिसमें ये हमारे पास हाई साइड है और ये हमारे पास लो साइड। तो इस कंडीशन में हम वाल्व को आइसोलेट करके और ट्रांसमीटर को ओपन टू एटमॉस्फेरिक छोड़ के हम 0 ट्रिम पुट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस ट्रांसमीटर की इंस्टॉलेशन पाइपलाइन या किसी भी इक्विपमेंट से नीचे की तरफ है तो हम हाई और लो साइड सेंसर को रिमूव करेंगे। तो दोनों सेंसर को एक ही जगह पर रखेंगे। इसके बाद हम 0 ट्रिम करेंगे, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड फिल होता है वो हेड प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से मेजरमेंट में एरर आ सकता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अगर हमारे ट्रांसमीटर की इंस्टॉलेशन कुछ ऐसे है जिसमें ये हमारे पास हाई साइड है और ये हमारे पास लो साइड है, तो हाई और लो साइड के ऊपर कैपिलरी ट्यूब के ऊपर जो लिक्विड फिल होता है उसकी वजह से हेड प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है। इसलिए हम हाई और लो साइड से इस आइसोलेट करेंगे और दोनों सेंसर को ग्राउंड फ्लोर पे सेम पोजीशन पे रखेंगे। इसके बाद हम 0 ट्रिम करेंगे। व्हाट इज़ द रीडिंग इन एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर व्हेन देयर इज़ नो प्रेशर। दोस्तों, अगर एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर के ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं है तो एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर पर क्या रीडिंग होगी। इफ़ देयर इज़ नो प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर मस्ट बी शोज 14.7 psi or 1 bar or 1.02 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों, अगर एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर पे किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं है तो ओपन टू एटमॉस्फेरिक में एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर को 14.7 psi या 1 बार या 1.02 kg सेंटीमीटर स्क्वायर शो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर व्हेन वी नीड टू मेक 0 ट्रिम। दोस्तों, अगर हमने एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर को 0 ट्रिम करना हो तो इसका प्रोसीजर क्या है। In absolute pressure transmitter, we cannot make 0 trim in open to atmospheric. When we need perfect vacuum with the help of vacuum pump. Otherwise, we can adjust with 14.7 psi 1 bar or 1.02 kg centimeter square with the help of 0 adjusting screw in open to atmospheric. दोस्तों, जब भी हमने एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर को 0 ट्रिम करना हो तो इसके लिए हमें परफेक्ट वैक्यूम रिक्वायर्ड होता है, जो कि हम वैक्यूम पंप की मदद से क्रिएट करके ट्रांसमीटर को 0 ट्रिम कर सकते हैं। इसके अलावा हम
ओपन टू एटमॉस्फेरिक में ट्रांसमीटर की जीरो एडजस्टिंग स्क्रू की मदद से 14.7 psi 1 बार या 1.02 kg सेंटीमीटर स्क्वायर रीडिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।